अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ भी बोला जाता है। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि काफ़ी कॉमन है हमारे इंडियन पॉपुलेशन में, स्पेशली महिलाओं में। ब्रेस्ट कैंसर अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर ये डिटेक्ट ना हो तो ये बहुत ही गंभीर बीमारी में तब्दील हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के दौरान जब पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है तो बहुत सारी थेरेपीज़ का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, जिसके कारण हमारे जीआई ट्रैक्ट, जो कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उस पे काफ़ी असर पड़ता है और उसके कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, पाइल्स एक्सेट्रा। जब भी ये चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं तो सबसे पहला जो असर पड़ता है शरीर में वो उनके उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस पे पड़ता है। अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस प्रॉपर्ली मेंटेन ना हो तो पेशेंट को मालन्यूट्रिशन हो सकता है, दैट कैन लीड टू कैंसर कैकेक्सिया। कैंसर कैकेक्सिया में सार्कोपीनिया होता है, दैट इज मसल मास लॉस, और वहाँ पे इनवॉलेंट्री वेट लॉस शुरू हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट और कमज़ोर होता है एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू डेथ। इसलिए बहुत ज़रूरी है अगर हम कैंसर पेशेंट को जब हम ट्रीटमेंट दें तो ना ही सिर्फ उसमें डॉक्टर्स बट डाइटिशियंस का भी बराबरी से इन्वॉल्वमेंट हो। किसी भी पेशेंट को जब हम डाइट प्लान करते हैं तो उनका डाइट जो है वो कैलोरी रिच होना चाहिए, और ना ही सिर्फ कैलोरी रिच बट प्रोटीन रिच भी उतना ही होना चाहिए। कैलोरीज इसलिए हमको देना ज़रूरी है क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब एनर्जी जाती है तो इनवॉलेंट्री वेट लॉस से हम बच सकते हैं और शरीर कमज़ोर होने से बच जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो एनर्जी का होता है वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या हमारे ग्रेन्स, सीरियल्स के थ्रू भी दे सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स रहता है एनर्जी का, जिसमें शक्कर हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो सोर्सेज हैं हमें पूरी तरीके से पेशेंट को देना चाहिए इन अ बैलेंस्ड फॉर्म। प्रोटीन हमारे लिए देना इसलिए ज़रूरी है ताकि मसल मास का लॉस ना हो। और जब हम मसल बिल्डिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स में, जो कि जिसमें आते हैं आपके आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वेलाइन। हमारी डाइट इन दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा रिच होनी चाहिए। डाइट में फैट्स भी जाना चाहिए, लेकिन सैचुरेटेड फैट्स को हमको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए क्योंकि वो फैट डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन डाइट में अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हमको देने चाहिए ताकि बॉडी में एनर्जी स्टोर होती रहे। साथ ही साथ फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी बॉडी में स्टोर होते रहे, ना कि उनका लॉस हो, क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन ए, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल प्ले करते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए उतने ही ज़रूरी होते हैं जितने कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम से कम 500 ग्राम तक एक पेशेंट को खाना चाहिए ताकि जितने भी विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो बॉडी में फुलफिल होती रहे। ये कुछ चीज़ें जिनका ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा खाना फ्रेश होना चाहिए, फ्रूट्स फ्रेशली कट होने चाहिए, जो भी नाइफ यूज़ हो रहा है वो पूरा सैनिटाइज्ड होना चाहिए, स्टरलाइज्ड होना चाहिए। ये कुछ चीज़ों का ध्यान हमको रखना पड़ता है। ज़्यादा खाना गर्म करना माइक्रोवेव में, इनको अवॉइड करना चाहिए। डाइट में नट्स एंड ऑयल सीड्स का प्रॉपर्ली यूज़ होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। अगर मुँह में छाले हो रहे हैं तो हमको खाना ना ज़्यादा ठंडा रखना, ना ज़्यादा गर्म रखना, ना ही ज़्यादा तीखा रखना है। ब्लेंड करके देना है, और जितना हम वैरायटी में खाना दे सकते हैं हम पेशेंट को उतना दें ताकि उनको भूख अच्छे से लगे, और भूख ना लगे तो उनका एपेटाइट कम से कम इम्प्रूव हो। तो खाने को आप जितना अट्रैक्टिव बना के पेशेंट को दे सकते हैं उतना आप दीजिए ताकि पेशेंट भूखा ना रहे। तो हमारी कोशिश कैंसर पेशेंट में हमेशा ये रहती है कि उनका एपेटाइट कम ना हो, वरना वो कमज़ोरी की तरफ जाएंगे, और जहाँ कमज़ोरी हुई वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। ये कुछ बातें हैं जो कैंसर पेशेंट में ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हमेशा जितना डॉक्टर का एक रोल रहेगा उतना ही डाइटिशियन का रहेगा। तो अगर कोई भी पेशेंट कैंसर से ग्रसित है तो उनको ना ही सिर्फ एक डॉक्टर बट एक डाइटिशियन का भी कंसल्टेशन लेना चाहिए। थैंक यू।